मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चटपटे मसालेदार। तो दोस्तों, आज का मेरा पूरा दिन शुरू हुआ लड्डू गोपाल को शाही स्नान कराने से। फिर उसके बाद सीधे भागी माता रानी के पास और जोर जोर से माता रानी को झंझोड़ा। बोला, माता रानी अब तो मैं जो है वर लेके ही जाऊंगी। तो दोस्तों, गुरुजी को प्रणाम करते हुए मैं सीधे भागी अपनी जीवन संगिनी के साथ किचन में। आज मैंने अपनी जीवन संगिनी को किचन में ही पहना, क्योंकि मेरे जीवन संगिनी बोलती है जहाँ तुम वहाँ मैं। तो दोस्तों, तब क्या जुट गई मैं ब्रेकफास्ट बनाने में। ब्रेकफास्ट बनाने के साथ मैंने जो है दाल भी छानी। बहुत ही क्लीन तरीके से मैं दाल छानती हूँ। फिर उसके बाद कमर तोड़ सफाई करी और सोचा कि आज तो मैं अपनी खिड़कियों को ऐसे चमका दूंगी जैसे मैं अपने बेटे को चमकाती हूँ। तो इस तरह से जो है कमर तोड़ सफाई करी। सफाई करते करते बज गए थे 12:30 और टाइम हो चुका था लंच का। तो फटाफट से मैंने लंच बनाया और खुद भी छका। आप देख सकते हैं मैं कितना लंच खा रही हूँ। फिर मैं कहाँ टिकने वाली हूँ घर में। मैं फिर भागे शॉपिंग के लिए और फिर दोबारा से मैंने अपने पतिदेव को लगा डाला चूना और सीधे भागती रही। तो भागने के बाद जो है मैं बहुत थक चुकी थी और जैसे ही मैंने मिनी सरोजनी मार्केट को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए और दिमाग में इतनी शांति बैठ गई कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। वाकई में ऐसा क्या आपके साथ भी होता है कि जब आप थक जाते हैं तो शॉपिंग थेरेपी से जो है सब कुछ अच्छा हो जाता है। सरोजनी मार्केट, माय गॉड, वो तो दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली का अगर सरोजनी मार्केट आपको चाहिए तो आप देहरादून में आ जाओ। ये तो दिल्ली से भी अच्छा है और जिसको कहा जाता है मिनी सरोजनी मार्केट। बहुत जोरों की भूख लगी थी, पेट में चूहे कूद रहे थे, तो फटाफट से चुपके से मैंने चाउमीन खाई और निकल पड़ी अपने छापड़े जैसे पैरों के लिए चप्पल लेने के लिए। चप्पल मुझे पसंद आई, लेकिन भैया के रेट बहुत हाई थे और मेरे पास थे 50 रुपये। मेरी कंगाली में ऐसा आटा गीला हो रहा था कि पैसे ना होने की वजह से मैं बड़ी ही शर्म से पानी पानी हो गई और सीधे भागते भागते आई मेहंदी वाले भैया के पास। जब मेहंदी वाले भैया के द्वारा उनके मुंह से प्रवचन सुने रेट को लेकर के, तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने बोला, फुल हैंड के लूँगा मैं 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मैं 50 रुपये की चप्पल ले रही हूँ वहाँ मैं 1000 रुपये की मेहंदी कैसे लगा सकती हूँ? आखिर कैसे दोस्तों? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप 50 रुपये लेके चलते हो और जो है 1000 रुपये की मेहंदी लगाते हो? फिर मैंने किया अपने पतिदेव को फ़ोन, उनके साथ चुपड़ी चुपड़ी बातें करी, उनको 7 फेरों के वचन याद दिलाए और कहा, देखो तुमने कहा था कि तुम मेरी इज्जत बचाओगे, तो जो है अब आधी मेहंदी लग चुकी है, तो 1000 रुपये तो तुम्हें देने ही पड़े। घर आते ही मेरे पतिदेव का मूड हो गया ख़राब और बड़े ही बुरे और बड़े बोझिल मन से उन्होंने मेरे हाथ की मेहंदी देखी। मेरे पतिदेव जैसे ही मेरी रणभूमि में आए और बना डाला पूरे डिनर का खाना। मैंने उनके इतने कान खाए, उनको इतनी दुहाई दी, इतनी बातें सुनाई, इतने उदाहरण उनके सामने पेश किए कि उनको खाना बनाना ही पड़ा।